ज़्यादा ये तो नहीं है। यहाँ पे मेरी फाइनल पैकिंग भी हो गई है, सारे कपड़े मैंने रख दिए पूरा। चला दी वाली लाइट भी जल गई, देखो। चकरी वाह, हमारा सामान जो है वो पैक हो गया है। हाय एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। तो धनतेरस का दिन है, यहाँ तक मैंने लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था कि थोड़ी बहुत डेकोरेशन मैंने कर ली है घर की और धनतेरस बनाने की तैयारी कर रही थी मैं यहाँ पे। तो चलिए इसके आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। गुड आफ्टरनून। नोनी आ गया स्कूल से और बलून देख के काफ़ी खुश हो गया। अब मैं जो है खाना लगाती हूँ। चावल बन गया है, दाल मैंने पहले बना ली थी, सिंपल सा दाल चावल खा रहे हैं आज। और ज़्यादा तो सब्जी सैलड वगैरह कुछ है नहीं क्योंकि फ्रिज पूरा खाली करना है मुझे। तो ये सब है, तो लंच करते हैं फटाफट से। शॉपिंग भी हो गई, डेकोरेशन भी हो गया, सब चीज़ हो गया। अब मुझे शाम की पूजा की तैयारी करनी है, थोड़े से क्रैकर्स जलाएंगे और धनतेरस। हमारी दिवाली तो आज ही सेलिब्रेट होगी यहाँ। मैं घर जाने से पहले यहाँ दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ हर साल। पिछले साल भी आपने देखा था, इस घर में ही हमारी दूसरी दिवाली है। तो इससे पहले जब हम इंदौर में थे वो वाली दिवाली हमने घर पे बनाई थी। तो इंदौर में हमने एक भी दिवाली नहीं बनाई, बाकी देहरादून में तो मनाते रहते थे। 3-4 दिवाली देहरादून में बनाई है हमने। तो चलिए लंच करते हैं। 1:30 बज गया ऑलरेडी। नोनी के हाथ मुँह धुलाया, कपड़े चेंज किए, टिफ़िन वगैरह निकाला। इन सब चीज़ों में टाइम तो लग ही जाता है। और सारे कपड़े उठा के ले आए छत से, बहुत सारे थे, सोफे कवर वगैरह फोल्ड करके अपनी जगह पर रख दिए क्योंकि शाम को भी ना बहुत सारे काम है। दिया की बातियाँ बनानी है मुझे, तो मेरे पास जो प्योर कॉटन की कपास होती है वो रखी हुई है और उसको जलाने से धुआं नहीं बनता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मार्केट से जो हम बाती बनी हुई लेके आते हैं उससे धुआं निकलता है। तो इसलिए मैं मार्केट से नहीं लाती हूँ। मेरी मम्मी हमेशा कपास रख देती है मेरे लिए, तो वो एकदम प्योर होता है ना, तो उससे धुआं नहीं देता है, वो अच्छा रहता है। तो मैं उसी की बातियाँ बनाऊंगी शाम को। गुड इवनिंग। शाम के 4:30 बजने वाले हैं और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ शाम की पूजा की। तो मैंने दिए जो है सुखा लिए हैं धूप में, तो बहुत ही प्यारे से एकदम अच्छे से दिए बस। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ इनकी बातियाँ। तो बहुत ज़्यादा दिए तो नहीं है, तो थोड़े बहुत मैं बना के रख लेती हूँ क्योंकि शाम को फिर नोनी को पार्क जाना होता है। उसे एक भी दिन पार्क ना लेके जाओ ना तो वो बहुत ज़्यादा रोता है, तो इसलिए उसे पार्क ले जाना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं सोची हूँ वहाँ से आने के बाद फिर जल्दी जल्दी करना पड़ता है, इसीलिए जो है ये वाला काम मैं अभी कर लेती हूँ। और फिर मुझे ना पैकिंग भी करनी है, फाइनल पैकिंग कल के लिए। तो कल सुबह सुबह हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। हस्बैंड में भी रात को ही आ जाएंगे वापस। तो मुरादाबाद से यहाँ 2 घंटे लगते हैं, मुरादाबाद गए हुए हैं ना वो। तो चलिए मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे पैकिंग भी करनी है, फिर खाना भी बनाना है। नोनी सो के उठ गया, मुझे नींद ही नहीं आई। नोनी मतलब जब मुझे नींद आती है तो नोनी नहीं सोता है, फिर जब इसको नींद आती है तो मेरी नींद ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैं सो नहीं पाई। तो चलिए अब जो है लग जाते हैं काम में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बातियाँ बनाना शुरू करूँगी। तो कॉटन, कपास वाली कॉटन है मेरे पास रखी हुई, मेरी मम्मी ने जो दी थी वही वाली। तो यहाँ पे जो है ना, पहले मैं खड़ी वाली बातियाँ बना रही थी, लेकिन इससे बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है ना। और वैसे अगर बना सकूँ तो ये काफ़ी अच्छी रहती है, देर तक जलती भी है, लेकिन इसमें ऑयल लगता है और बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने 2-4 ही बनाई, फिर मैंने सीधी प्लेन वाली बना ली, तो वो जल्दी जल्दी से बन गई। और वैसे भी ये दिए काफ़ी एक्स्ट्रा थे क्योंकि क्या ज़्यादा कोई जगह तो है नहीं दिए जलाने के लिए, तो इसलिए मैंने बहुत सारी बातियाँ नहीं बनाई। तो उसके बाद चलते हैं खाना बनाने के लिए, डिनर की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर शाम की पूजा की तैयारी करनी होगी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, भिंडी की सब्ज़ी भी बना ली है मैंने और थोड़ी सी जल भी। मैंने प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला, आटा गूँथ के रख दिया है। और नोनी के लिए बन रहा है टमाटर सूप क्योंकि वो कुछ खाएगा ही नहीं और कोई सब्ज़ी भी नहीं है। तो जब कोई सब्ज़ी नहीं होती मेरे को यही ऑप्शन समझ में आता है बस। तो यहाँ पे मेरी फाइनल पैकिंग भी हो गई है, सारे कपड़े मैंने रख दिए, पूरा सूटकेस भर गया है। बैक साइड में थोड़ी सी जगह है अभी, तो इसमें कुछ फुटवेयर भी रखे हैं मैंने, वो भी चाहिए होते हैं ना। और नोनी के शूज़, अपने लिए भी मैंने स्लीपर्स रखे हैं। तो ये हमारी पैकिंग हो गई है। जाओ चलाओ। तो नोनी और मैं आ गए थे यहाँ पे पार्क में और उसे अपने फ्रेंड्स मिल गए थे, उनके साथ खेल रहा था। सब जगह पे यहाँ पे ना दिवाली की लाइट्स वगैरह लगना शुरू हो गई, तो इतना अच्छा लगता है दिवाली के टाइम पे। तो कहीं भी बाहर निकलो ना रात को
तो इतना अच्छा लगता है ना, सब जगह लाइट लगी हुई थी और हमारे घर पे भी लाइट लग गई थी बढ़िया वाली। तो घर आते ही सबसे पहले अब मैं पूजा की तैयारी करूँगी। खाना तो मेरा बना हुआ रखा है, तो सबसे पहले मंदिर में मैं दिया बत्ती कर लूँगी और उसके बाद फिर सब जगह दिए जलाएँगे। तो हमारे लिए तो आज भी दिवाली है, क्योंकि हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आज ही मौका मिलता है हमें दिवाली मनाने का। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जितना मुझसे हो सकता है अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करें, पूरा दिवाली वाला फ़ील आना चाहिए। तो दिए जला दिए थे और इसके बाद सब जगह मैं दरवाज़ों पे दिए रख दूँगी। और जहाँ पे ना अलमारी होती है और जहाँ पे चूल्हा होता है, गैस चूल्हा, और साथ में जहाँ पे आप ना भंडार रखते हो अपना, मतलब कि आटा चावल, तो वहाँ पे भी दिया रखना चाहिए। मेरी मदर इन लॉ इस तरह से करती हैं, तो फिर मैं भी वही फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे जो है सब जगह मैंने दिए जला दिए थे। सब जगह मैंने दिए जला दिए, बहुत प्यारा लग रहा है और दिवाली की बात ही अलग होती है। इसीलिए तो दिवाली फेस्टिवल जो है ना सबसे फेवरेट होता है। अब नोनी को हो रही है कि हम पटाखे फोड़ेंगे, तो चलिए, काफ़ी सारे पटाखे तो रखे हुए हैं और मुझे पैक भी करना है। ये हस्बैंड के कुछ कपड़े हैं जो मैंने निकाल के रखे हुए हैं, वो जब आएंगे तो अपने सूटकेस में डाल लेंगे, और बाकी उनका सूटकेस तो वैसे भी पैक रहता है। चकरी देखा, जलाओ, पॉप अप जलाओ, गुड। वाह, रात के 9 बज गए और हमारा डिनर हो गया था। अब जो है किचन वगैरह क्लीन करके सारे काम कंप्लीट करके मैं फ्री हो गई हूँ। थोड़ी देर में जाऊँगी अब एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि फिर ना घर जाके टाइम नहीं हो पाता है एडिटिंग का। एप्पल ये बेटा रास्ते में खाएंगे, आधा कटा हुआ एप्पल था, अभी हम लोग खा नहीं पाए, तो मैं सोची हूँ रास्ते में हम लोग खा लेंगे। दिए सारे मैंने उठा के वहाँ पे रख दिए अभी, क्योंकि काफ़ी सारे हैं, फिर पैरों में लगते हैं ना आते जाते, इसलिए मैंने वहाँ पे रख दिए। थोड़े बहुत क्रैकर्स जलाए नोनी ने अपने फ्रेंड्स के साथ, मज़ा आया। और किचन मेरा एकदम क्लीन है, बर्तन थोड़े से रखे हैं बास्केट में, वो मैं कल सुबह रखूँगी। तो हमारा सामान जो है वो पैक हो गया है, इसमें है पटाखे। तो इस बार हस्बैंड इतने सारे पटाखे ले आए, पैक करना समझ नहीं आ रहा था मैं किस में पैक करूँ। तो मेरी मम्मी ने बड़े बड़े थैले दिए थे, तो ये काम आते हैं पुराना सामान, पुराने कपड़े पैक करने के, तो इसलिए मैंने इस बार इसमें डाल दिए हैं पटाखे। तो अब जा रही हूँ मैं एडिटिंग करने के लिए और उसके बाद सोते हैं। बहुत ज़्यादा थक गया, आज का पूरा दिन रेस्ट करने को नहीं मिला और थकावट भी इतनी नहीं हो रही है, फिर पैरों में दर्द हो रहा है आज तो बहुत ज़्यादा। तो न्यू सोफ़े कवर लगाने से ना लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा सा आ रहा है, एकदम रोशनी सी मुझे लग रही है रूम में, अलग ही मतलब लुक आता है। इन चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत फ़र्क पड़ता है रूम के लुक में। तो ये हमारा रूम का लुक है। लाइट्स मैंने ऑन करके रखी हुई है, बस यहीं पे देखते रहने का मन कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, आपका धनतेरस कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताना, और दिवाली की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। होपफुली सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा और इस दिवाली ढेर सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में लेके आए। हैप्पी दिवाली। चलिए बाय बाय। तो इसके बाद हम सीधा अगली मॉर्निंग आ गए हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं। तो मैं उठी थी 6 सवा 6 के आसपास, और मुझे लगा हस्बैंड थोड़ा सा लेट आएंगे, लेकिन वो 6:30 बजे पहुंच गए थे। तो फिर सबसे पहले मैंने नहा लिया था, तो मैं नहा के आ गई थी इस टाइम पे, और मेरी बिंदी निकल के साइड में हो गई थी, तो यहाँ पे मैं बिंदी ठीक कर रही हूँ अपनी। तो हम लोग जब रेडी हो गए थे उसके बाद नोनी को भी उठाया मैंने, और वो भी तैयार, उसको भी मैं तैयार करती हूँ निकलने के लिए। तो हम लोग वैसे डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आज निकलें या कल निकलें, क्योंकि हस्बैंड को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पा रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा काम हो रहा था,
लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी 1 दिन की छुट्टी वेस्ट हो जाएगी, इसलिए आज चलते ही हैं और घर पे जाके तो वैसे ही इतना आराम आ जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो फाइनली पैकिंग तो हमारी हो ही रखी है और हम लोग निकल जाते हैं आज। तो यहाँ पे जो भी छोटी-मोटी चीज़ें बची थी सब मैंने पैक कर ली हैं और फाइनली तैयार होके अब हम चलते हैं अपने घर को। गुड मॉर्निंग, सुबह के 7:30 बज गए हैं। हम लोग बस निकलने वाले हैं, रेडी हो गए हैं। और अगर हस्बैंड घर पे होते तो फिर हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल जाते 5:30-6 बजे के आसपास, लेकिन वो मुरादाबाद से निकले हैं सुबह 4 बजे और 6:30 बजे पहुँचे यहाँ। तो उसके बाद फिर हम जो है रेडी हुए। मैंने तो नहा लिया था, मुझे बिना नहाए अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए कहीं भी जाओ ना नहा लो पहले, क्योंकि फिर वहाँ भी हम शाम को ही पहुँचेंगे और फिर वहाँ ठंडा है। तो इसलिए मैंने तो नहा लिया, नौनी के हाथ मुँह धुला दिए और मैंने ये कंफर्टेबल सा कुर्ता पहना है, एकदम लूज़ कंफर्टेबल, अच्छा रहता है। तो हम लोग सफ़र पे निकलेंगे, सामान हमारा सारा रेडी है, ब्रेकफास्ट हम रास्ते में ही कर लेंगे। तो इसलिए मैंने कुछ बनाया नहीं ज़्यादा। प्लांट में मैंने पानी डाल दिया है, बैम्बू प्लांट में का पानी चेंज कर दिया है, बाहर के प्लांट्स में पानी डाल दिया है, वो तो अंकल जी भी डाल देते हैं, तो उसका टेंशन नहीं है। बस निकलते हैं पहाड़ों के सफ़र पे और खुशी हो रही है घर जाने की, मतलब फेस्टिवल्स पे घर जाने की जो खुशी होती है ना, खासकर पहाड़ों के सफ़र पे निकलने की, वो बहुत ही अलग होती है। आज हम जा रहे हैं पूरी 3-4 महीने के बाद। हम लोग लास्ट गए थे जून में, तो तब से आज जा रहे हैं हम लोग और हमें यहाँ से लगेगा 7-8 घंटा। वैसे अगर हम लोग सुबह निकल जाते ना तो पहुँच जाते टाइम से दोपहर तक, लेकिन अगर हम लोग अभी मान लो 7 बजे भी निकलते हैं तो हम लोग को लग जाएगा आज 3-4 में भी, अगर नौनी को वॉमिटिंग ना हुई तो। देखते हैं कैसा रहता है हमारा सफ़र। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ पहाड़ों के सफ़र पे आए। तो फाइनली हम लोग निकल गए थे, 7:30 के आसपास हम लोग घर से निकल गए थे और सुबह सुबह हल्की सी ठंडक थी, लेकिन स्वेटर वगैरह पहनने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो रख तो लिए थे मैंने एक्स्ट्रा कपड़े, इन केस अगर ठंडा लगा तो हम पहन लेंगे, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग निकलने वाली फीलिंग होती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि सनराइज़ देखने को मिलता है, लेकिन आज हमें सनराइज़ देखने को नहीं मिला। 8 बज गया है और आधे घंटे पहले ही निकले थे हम लोग अपना, लेकिन भूख लगने लगी है तो पहले कुछ पेट पूजा हो जाए, उसके बाद फिर निकलेंगे सफर पे। तो हम लोग एक रेस्टोरेंट पे आते हैं, हम लोग इधर ना बरेली पहुंचने से पहले, लाहौरिया ढाबा, बड़ा अच्छा है, वहाँ खाना अच्छा मिलता है, तो वहाँ नाश्ता करने का सोच रहे हैं। यहाँ पे एक जगह पे ना मंडी लगती है और खेत है, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे लगे हुए हैं गन्ने, कटाई नहीं हुई है, शायद गन्ना ही है। नोनी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। नोनी को पहले जाना है नानी के घर। पहले कहाँ जाओगे? पहले नोनी को नानी के घर जाना है, क्योंकि ना नानी ने वहाँ इसके लिए बहुत सारी चीजें लेके रखी हुई है, तो इसको इतनी एक्साइटमेंट है वो चीजें देखने की कि ये कब से कह रहा है माँ पहले नानी के घर जाएंगे फिर दादी के घर जाएंगे। आ गए हम लोग, यहाँ पे हम लोग नाश्ता करते हैं। काफी खुली खुली जगह है यहाँ पे ना, अच्छा लगता है। अपना बच्चा भी साथ में लेके जाओगे क्या? उसको भी नाश्ता कराना है, भूख लग रही है। चलो फिर, अच्छी सी धूप आ गई, गाड़ियाँ देखो किसी दौड़ रही है। चलो कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे इतने सारे प्यारे प्यारे पौधे लगाए हुए हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला व्यू, और एकदम साफ सुथरा भी है। 8:30 हो रहे हैं सुबह के, यहाँ पे नाश्ता ही नहीं बना है, तो हमें आगे जाना पड़ेगा। और अब ना अच्छे रेस्टोरेंट भी नहीं है आगे साइड, देखते हैं कहाँ पे हमें नाश्ता मिलेगा। यही एक साफ़ सुथरी जगह थी अच्छी, लेकिन अफसोस हमें यहाँ नाश्ता नहीं मिला। नौनी बेचारे को कब से भूख लगी हुई है। नानी खाना नहीं मिला, नानी को खाना नहीं मिला तो ज़्यादा गुस्से में आ रहा है वो।
नाश्ता भले ही ना मिला हो, लेकिन उन्होंने को वहाँ पे कूदना था तो उसके पापा उसको वहाँ पे जंपिंग कराने लेके गए हैं। अभी देखते हैं आगे कहीं पे कुछ अच्छा नाश्ता मिलता है तो चलिए इसके आगे पहाड़ों का सफ़र मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी और होपफुली आपको ये व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। पिथौरागढ़ ब्लॉग्स के लिए आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे, तो जल्दी शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।